और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, प्रियंका। शादाब फरीदी जुड़े हैं, प्लेबैक सिंगर, और वो इंडिया को किस तरीके से बधाई देते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। चलिए उनके पास चलिए। शादाब जी बताइए, कैसे आप प्रोत्साहित करेंगे हमारी टीम को? अब आधा काम तो कर दिया है, 250 51 रोक दिया न्यूजीलैंड को, अब यहाँ से आगे कैसे आप प्रोत्साहित करेंगे? फर्स्ट इनिंग के बाद आपको क्या कौन सा गाना याद आ रहा है? गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। देखिए, बहुत ही जश्न का माहौल बन गया है अभी से ही पूरे देश में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी टीम ऑलमोस्ट 90% तो जीत चुकी है। बस 10%, बिकॉज 250 का टारगेट कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि जैसे कि 350 या 300 प्लस स्कोर जाएगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया है। खासतौर कुलदीप यादव ने जो बॉलिंग की है, बहुत ही कमाल की बॉलिंग की है। मैं पूरा मैच देख रहा था, मुझे बहुत मजा आया। इवन वरुण ने, रविंद्र जाडेजा ने, बहुत अच्छा स्पेल था इन तीनों का ही। हमारे स्पिनर्स ने बहुत कमाल किया। तो इन सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए मेरी तरफ से गाना जरूर, जो मेरी लाइफ का, मेरे कैरियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉन्ग है। अब सिर्फ पंजा मोड़ने की देरी है, पंजा हमारे हाथ में आ गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, चल मार दे उसका पंजा रे, सात आसमां झीले, अब सात समंदर पीले, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे विराट। विराट धमाल करने वाले हैं इंशाल्लाह, और रोहित भी बहुत कमाल की तो ओपनिंग करने वाले हैं। शादाब भाई, आपके गाने से ही कौन लग रहा है आपको सुल्तान फिर इंडिया की तरफ से? क्योंकि सबके अपने अपने फेवरेट हैं। कोई चाहता है कि रोहित शर्मा का बल्ला बोले, कोई चाहता है कोहली आज एक बार फिर से चौके छक्के लगाए। आपके लिए कौन सुल्तान है आज के मुकाबले में? देखिए, वैसे तो हम रोहित भाई के भी फैन हैं, कोहली के भी फैन हैं, सभी के फैन हैं, हमारी पूरी टीम हमारी है। पर मैं ये चाहता हूं, बिकॉज जैसे पूरी सीरीज में विराट बहुत ही कमाल की फॉर्म में रहे हैं, तो अगर आज भी उनका बल्ला गरज जाए, मैं दुआ कर रहा हूं और पूरा देश दुआ कर रहा है, तो मैन ऑफ द सीरीज वो क्लियरली डिजर्व हो गए हैं। समझ गए हैं बात आप? तो मैं चाहता हूं कि मैन ऑफ द सीरीज हमारे विराट को ही मिले। जिस तरह वो पूरी सीरीज में खेलते आए हैं, आज भी उनका फॉर्म जारी रहे, और वो अगर 100 मार दे तो फिर तो बहुत ही कमाल हो जाएगा। मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ गई है, राजेश चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी, आप बताइए, ये स्कोर तो पार स्कोर है, इसको ये तो हम बना सकते हैं आराम से, कप हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक मोमेंट में लेके रोहित ने जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट में सिलेक्शन किया था टीम का, बहुत सवाल उठे गए थे कि इतने स्पिनर्स क्यों लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने वो फोरसाइट था उनको कि कैसे इस सब कॉन्टिनेंट में हमको स्पिनर्स का फायदा होगा। आज भी हमें दिखा जिस प्रकार से उन्होंने बॉलिंग चेंज करी। कुलदीप यादव को कैसे लाए? कुलदीप यादव की हम इतनी बात करते हैं, उन्होंने अपना एक्शन चेंज किया, ही स्टार्टेड बॉलिंग स्ट्रेटर। जब से उन्होंने वो किया है अपनी इंजरी की, 2021 की इंजरी के बाद से आए, वो थोड़ा एक्शन चेंज किया, क्विकर बॉलिंग करी। सेम चीज वरुण का हमने देखा, उन्होंने भी चेंज किया, वो भी 112 115 फेंक रहे एज अ स्पिनर। तो बहुत दिक्कतें हुई न्यूजीलैंड को। तो आई थिंक रोहित शर्मा एज अ कैप्टन दाद देनी होगी, उन्होंने जिस प्रकार से टीम को लीड किया है। जो लेकिन मीनाक्षी, यहाँ पर नई एक बात तो समझ में आई एक इनिंग से कि ज्यादा कुछ फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं है, स्पिनर्स यहाँ पर ज्यादा असरदार दिखे हैं। तो ऐसे में न्यूजीलैंड की तरफ से प्लेयर्स टू वॉच आपके हिसाब से जिन गेंदबाजों पर नजर रखनी होगी हमें? देखिए, ब्रेसवेल की हमने पिछली बार भी बात की थी। ब्रेसवेल एक ऐसे प्लेयर है जो बहुत ज्यादा टर्न कराते हैं, बट एक चीज आज देखने की बात है कि जितने भी मैच हुए इस पिच में आज सबसे कम टर्न था। अगर 3.7 डिग्री पिछले कुछ इंडिया ऑस्ट्रेलिया में था, तो आज सिर्फ 2 डिग्री था। तो कहीं ना कहीं वो फर्क पड़ेगा, और क्योंकि ड्राई भी है बहुत ज्यादा, तो मुझे नहीं लगता उतना इशू होगा। बट हाँ, थोड़ा बैटिंग करने में दिक्कत होगी जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही है दुबई में। तो बट सीधे रोहित और चौहान साहब के पास चलते हैं। चौहान साहब आज बहुत खुश होंगे। चौहान साहब, उनके हमारे स्पिनर को देख के तो आप बहुत खुश होंगे। आज आप बताइए, आप कैसे रेट कर रहे हैं न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को? नहीं, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को देखिए, इतना आसान भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि 252 बनाना पड़ेगा, हमको रुकना पड़ेगा, वहां बैटिंग करके हमको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक चीज पहले अपने स्पिनर्स की बात कर लूं, हम अक्षर को भूल रहे हैं, जिसने इस पूरे मैच में नया बॉल, मतलब थर्ड मीडियम पेसर का जिसने रोल नहीं, ठीक है,
उसने उसने अपना रोल निभा करके जो हमें सपोर्ट किया है उसने अपने बॉलरों को, अपने टीम को, वो काबिल तारीफ है। बाकी रही सेंडर और ब्रेसवेल, दोनों बहुत अच्छे बॉलर हैं और इनके जो 20 ओवर हैं, ये 20 ओवर मतलब हमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा। टर्न हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं है, लेकिन बॉल डीप होना, बॉल रुक के आना, और जब बॉल डीप होता है तो बॉल रुक के आता है। लेकिन आप राजेश ध्यान जी, देंगे जैसे कि विलियमसन राशि जो आप लोग आउट कह हुए रहे हैं हैं, कि स्पिन इतना नहीं है विलियमसन जो जितना आउट हुए हैं पिछले मुकाबलों में देखने को मिला था, तो ऐसे में क्या न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों को बेहतर नहीं समझ पाए, या आपको लगता है वाकई में जो कंडीशन है वहां पर पिच की वो मुश्किल है बल्लेबाजी के लिए? राजेश जी, राजेश, जी कंडीशन सॉरी, मुश्किल मैं था वो क्या? मैं ये नहीं, पूछ रहा था कंडीशन कि हाँ मुश्किल, जी, कंडीशन देखिए, कंडीशन बैट्समैन के लिए मुश्किल हो गई क्योंकि विकेट स्लो था, विकेट टर्न नहीं हो रहा था, विकेट टर्न नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है, बॉल की स्पीड के बाद बॉल डबल पेस में आ रहा है, स्लो भी आ रहा है। आप केन विलियमसन का आउट देखिए, बॉल डीप हुआ, बॉल रुक गया, वो उसको प्लेस करने गए कॉर्डन बोल्ट। तो कहीं ना कहीं ये डबल पेस विकेट है, अगर बॉल गिरने के बाद कहाँ गिर रही है, सीम पे गिर रही है, बॉल का रोटेशन कितना है, आपका जरूर। एक्शन कितना कंप्लीट हुआ है, तो वो वेरिएशन का फर्क तो पड़ेगा। वो जो 20 ओवर है वो हमें बहुत ध्यान से खेलने पड़ेंगे। इंद्रनील, आपको लगता है कि मतलब अब हमें भी कॉशन होकर खेलने की जरूरत है, जो बार बार चौहान साहब कह रहे हैं? ऑब्वियसली देखिए एक बहुत डाइसी स्कोर है, बट जब अब तक जो देखे हमने, इट्स रिमाइंड्स मी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम बिटवीन 99 एंड 2007 जो वर्ल्ड चैंपियन थे फॉर 12 ऑड इयर्स। और उसमें हमने देखा एक चीज कि ए नहीं करेगा तो बी करेगा, बी नहीं करेगा तो सी करेगा, सी नहीं करेगा तो डी करेगा। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन विराट कोहली अलोन, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग, because last time we were playing against New Zealand, we lost Virat, Rohit and Gill quite Shubman early. Gill. So हम यही उम्मीद कर बट सकते मैट हैं। हेनरी है नहीं आज। नहीं, मैट हेनरी हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें जीतना है। बट ये सोच के साथ जाएंगे, एंड दिस इज आई कैन सी दैट, फील दैट स्पिरिट in that team. It's not Gautam Gambhir, it's not, and Gautam Gambhir has done a great job in ensuring it's not a one star or a team, everyone is a star. नीरज जी, ये क्योंकि अगर हम यहाँ पर जीत जाते हैं फाइनल तो ये विनिंग स्ट्रीक के साथ होगा, कोई मैच हारे नहीं है सीरीज में। वर्ल्ड कप की टीम भी कुछ ऐसा ही खेली थी, आपको लग रहा है उससे बेहतर है इस बार? देखिए ये कंडीशन अलग है। हाँ। एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया सामने हो तो माइंडसेट अलग होता है, एक मेंटल ब्लॉक होता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, न्यूजीलैंड ने का एक्सपीरियंस कम है। और दूसरी बात है कि आज देखो आप 4 स्पिनर खेल रहे हैं, मैं ये सोच रहा था कि 6 स्पिनर क्यों नहीं है। ये जब पीटे कौन नहीं, है, आप सही बोल रहे शमी हैं। शमी और हार्दिक पांड्या ही पीटे हैं। हाँ। पीटे कौन है? आप बॉल की बात नहीं करेंगे, आप बैट की बात करेंगे। अब ये चलेगा। अब शुभमन गिल और रोहित शर्मा अगर 100 रन का भी पार्टनरशिप करते हैं, मैच ओवर है उसी समय over। तो विराट के पास तो है, आज भी मौका है। बिल्कुल मौका है, बट जैसे कि सब बोल रहे हैं यहाँ एक प्लेयर पे डिपेंडेंट सच में इंडियन टीम नहीं है। और हम यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्लेयर को भूल रहे हैं, अक्षर पटेल। जैसे उन्होंने अपनी गेम अप की है, स्पेशली वहां तक जा क्यों रहे हो आप? वहां तक जाना ही नहीं है। तक तो ऊपर ही आते हैं। अगर नहीं, बापू वो की third जरूरत down- पड़ गई मैच में तब तो फिर बहुत दिक्कत हो सही जाएगी। बात है। थर्ड डाउन पे आते हैं। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि विराट के बाद वही आ रहे हैं ना। वही आ रहे वही हैं, वो भी आजकल बहुत तो अच्छा fix कर दिया खेल है रहे हैं इसको, और बहुत बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। और श्रेयस अय्यर हैं, शुभमन गिल, रोहित शर्मा। तो इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है बहुत ही स्ट्रांग है। ये इंडिया 45 ओवर में इंडिया यहाँ से मैच ले जाएगा न्यूजीलैंड से। बिल्कुल। चौहान 45 साहब, आपको ओवर। क्या लगता है कि कोई एक प्लेयर जो है आज हाथ खड़ा करेगा और कहेगा नहीं आज मैं करके जिताता हूं आपको ये फाइनल, वो कौन सा प्लेयर होगा? आप बार बार जो है रोहित का नाम ले रहे हैं। रोहित, और मैं फिर बोल रहा हूँ अक्षर तक जाएगा मैच। अक्षर पटेल एज ए लेफ्ट हैंडर, ये जो इनके दोनों स्पिनर को अगर कोई सही ढंग से हैंडल करेगा तो बीच में अक्षर पटेल जाकर के इस मैच को देखिएगा आप, टर्निंग पॉइंट पे वो क्या करते हैं। मीनाक्षी, आपको क्या लगता है कौन से उस प्लेयर पर हम दांव खेल सकते हैं आज? याद तो मुझे रोहित शर्मा के 2064 आ रहे ईडन गार्डन्स वाले, पता नहीं क्यों आज सुबह से। बट मैं चाहती हूँ रोहित और कोहली साथ में खेले। पिछली बार हमने कुछ 2.5 ओवर देखे थे और बहुत खुशी से देखे थे कि वो लोग साथ में खेल रहे हैं। 2020 तक जब वो लोग पार्टनरशिप करते थे तो तेंदुलकर और गांगुली से बेटर उनका एवरेज रहता था। फिर लास्ट 5 सालों में कुछ 400-500 रन ही साथ में बना पाए। तो क्योंकि इतनी न्यूज भी है कि क्या वो रिटायर कर सकते हैं, तो मैं तो चाहती हूँ कि रोहित और कोहली साथ में खेले जैसे वो इतने सालों से खेलते आ रहे।
वो दोनों साथ में ये टीम को आगे लेके जाए, वही चाह है मेरी तो। पारस के पास चलते चलिए। पारस के पास चलते हैं। पारस, मुंबई में लोग किस प्लेयर का ज्यादा उत्साह दिख रहा है? मुंबई चा राजा रोहित। जी बिल्कुल बाबा, आप बिल्कुल सही बाबा, मुंबई का राजा रोहित शर्मा। एक बहुत ही स्पेशल फैन से मिलवाऊंगा मैं सारे दर्शकों को। विराट कोहली की बहुत ही प्रिय फैन है वो, विराट कोहली को बहुत पसंद करती हैं, उनके पिता भी हमारे साथ हैं। विराट कोहली को देखने के लिए आज आप कहाँ से आई हैं, पहले ये बताएं। सिक्कानगर। मुंबई। आप विराट कोहली को विराट कितना हमारे पसंद करती हैं? स्टूडियो में भी विराट है, को क्या न्यूज़ आपको फ्लोर पे। पसंद है सबसे ज्यादा, आपके फेवरेट है? रन। रन्स। यस। अच्छा, आज आपको क्या लगता है विराट कोहली बहुत अच्छा नॉक खेलेंगे और भारत को कप दिलाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी का? हाँ। बाबा देखिए, बच्चों में भी कितना उत्साह है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज भारत ने अच्छी बॉलिंग की, बॉलिंग करने के बाद अब बैटिंग की बारी है। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं? आपकी बिटिया का कहना है कि विराट कोहली हैं, जो कि मैच विनर हैं, वो है भी। आपको कौन से प्लेयर लगते हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे? मैं एक्चुअली रोहित शर्मा का स्टार्ट देखने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ। स्पेशली फर्स्ट 10 ओवर्स अगर वो टिक जाए तो बाद में शायद विराट कोहली की बैटिंग भी ना आए। राइट। आप भी विराट की फैन हैं? यस। नहीं। नो। आपको कौन पसंद है खिलाड़ी? रोहित शर्मा। सब। बाबा देखिए, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। भारत जो है उनको 252 रन चेस करने हैं, और अगर हम मुंबई की बात करें तो यहाँ पे रोहित शर्मा के कई फैंस हैं, साथ ही साथ विराट कोहली जो कि सबके पसंदीदा हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक सबके पसंदीदा हैं। लोग जो हैं अब भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर ही वापस लौटते हुए देखना चाहते हैं। बिल्कुल, तो सारे तो पारस जो लोग जाहिर हैं तौर मुंबई पर में, रोहित वो शर्मा बहुत को ज़्यादा लेकर अलग उत्साहित तरह का क्रेज है वहां पर। शुभांग भी हमारे साथ हैं। शुभांग, मुंबई में अगर रोहित शर्मा को चीयर कर रहे हैं तो दिल्ली में विराट कोहली। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रोहित और विराट ऐसे बड़े नाम हैं जिनके फैंस हर जगह आपको मिल जाएंगे, वो चाहे दिल्ली हो मुंबई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल यहाँ जो फैंस हैं वो ब्रेक होते ही बाहर चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैंस हैं वो एक्साइटेड है मैच को लेकर के, और उन्हें लगता है कि जो ये टारगेट है 252 का, 252 का, ये अचीवेबल टारगेट है इंडिया के लिए। जाहिर तौर पर बस ज़रूरी ये होगा कि जो इंडिया के ओपनर्स हैं जैसे रोहित शर्मा, विराट को शुभमन गिल, ये अगर अच्छा परफॉर्म करे, एक लंबी इनिंग्स खेलते हैं, तो पूरी टीम को वहाँ पर एक बेस मिल जाएगा आगे खेलने के लिए। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा होगा भारत के लिए अगर आज ओपनर्स अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं। कहीं ना कहीं लोग फैंस थे, उनका कहना है कि रोहित शर्मा की शतक आज हमें देखने को मिल सकती है। वहीं इस पिच पर हमने पहले भी देखा कि श्रेयस अय्यर की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं फैंस ये भी चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर जो हैं वो भी आज अच्छा प्रदर्शन करे, और अगर उनकी बैटिंग ना आए, ये नौबत नहीं चाहते हैं लोग, लेकिन अगर आई तो वो अच्छा खेले। जी, हम चाहते हैं श्रेयस अय्यर तक ही आए, उससे आगे ना आए। और जी हमारे साथ वो शादाब भी जुड़े हुए हैं। शादाब भाई, थोड़ी देर पहले आप जरा सुल्तान के अंदाज में जो है वो मोटिवेट कर रहे थे। अब जरा दूसरी तरह से आपसे पूछते हैं सवाल कि अब यहाँ पर फेवरेट की हम बात करें, देखिए अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग फेवरेट के साथ अपने चीयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर विराट कोहली पर ही नजर है आपकी या रोहित शर्मा पर ही है? आपको लग रहा है इसके अलावा कोई और ऐसा प्लेयर जो आज के मुकाबले में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है? और कोई गाना याद आ रहा है तो वो गुनगुना दीजिए। जी देखिए, विराट हो या रोहित हो, ये दोनों हमारी दो आंखें हैं, तो ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस गेम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि दोनों ही अच्छा कर जाए, तो ये हमारे टीम के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आगे वालों की जरूरत ही नहीं पड़े, ऊपर वाला करे। और इन दोनों के लिए तो मुझे फिर, अब आपने दो लोगों का नाम लिया तो मुझे एक ऐसा गाना याद आ गया जो मैंने 2 स्टार के लिए गाया था। एक फिल्म आई थी गुंडे, उसमें रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर पर मैंने ये सॉन्ग गाया था। और थोड़ी ही देर में हमारे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल बनने वाला है, तो मैं अभी से ये गाना गाकर पूरे हिंदुस्तान को जश्न के माहौल में ले जाना चाहता हूँ। जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, तोरे इश्का एक जश्न है लेकिन अपना अलग टशन है। हूँ मैं सुलगी एक अगन है, बह के दिखलाएगा ये तेवर। चाहत के दर पे दिल का धरना है, ना मर के जीना जी के मरना है। तूफान के हमदम अंगारे हैं हम, धड़कन में थोड़ा सा
बारूद है ख्वाहिश का, जश्न इश्का, 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 जश्न इश्का। वाह 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 सादाब भाई, वाह वाह, दो मजा आ लाइन गया। दो लाइन में विराट और रोहित के लिए, पूरी टीम इंडिया के लिए गाना चाहूंगा। लोह जग हम आरी, ये लाइन सुनिए आप। लोह जग हम आरी, सब पे है हम भारी, आधा जग से याराना है, आधी रब से यारी, चलता है सिक्का हुक्मों का इक्का, बनता अपना हर एक दिन ईशोला साथ इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो अदीब आ जश्न गया हमारे आपने साथ। यहाँ पर शुरू किया है, ये जश्न जारी रहेगा। मदन लाल जी हमारे साथ जुड़ गए। मदन लाल जी, सर, अब पिच ने अब- अपना काम कर दिया, 251 पे रोक दिया, सर, अब क्या आप लग रहा है समाप्त आपको? कर दीजिए इस इनिंग को पूरा। नहीं देखिए 250 चेजेबल, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप पावर प्ले को जरूर काउंट करिए, क्योंकि पावर प्ले जब आते हैं तो रन ज्यादा ही निकलते हैं। तो देखिए शुरू में तो उनका अच्छा स्टार्ट था न्यूजीलैंड का, पर उसके बाद हमारे स्पिनर्स ने, तीनों चारों स्पिनर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। मोहम्मद शामी थोड़े ऑफ कलर लगे आज, क्योंकि उन्होंने काफी रन दे दिए, 9 ओवर में 71 के ऑड रन दिए, बट स्टिल आई बिलीव किसी को तो किसी को तो मार पड़ती है, क्योंकि इसलिए 4-5-6 बॉलर होते हैं, जिसका एक आधा का दिन ऑफ हो जाए तो कम से कम 4-5 बॉलर हैं आपके पास जो कि डू द डैमेज। तो मेरे ख्याल बॉलर्स हैव डन द वेल। मदनलाल पर साहब, एक और बात बताऊं कि आपने कैचेस छोड़े हैं। हाँ कैचेज छोड़े, 2 कैचेज छोड़े हैं, एक रनआउट छोड़ा हाँ, है, एक रनआउट छोड़ा है, एक तो रनआउट छोड़ा है, 2 कैच छोड़ दिए। हाँ, उससे फर्क पड़ जाता है थोड़ा ये सा। फील्डिंग नहीं की तो आप बात कर भी रहे थे कि ये 19-20 का जो फर्क है, क्या 30-40 का फर्क हो ये गया। कहीं बहुत बड़ा फर्क तो नहीं डाल देगा मैच में? नहीं देखिए, चेज तो होना चाहिए। इतने बड़े बैट्समैन हैं, अगर आप चेज नहीं करोगे तो ये आपकी गलती है, देन यू डोंट डिजर्व टू बी विन। मदनलाल सर, जब आप इतने छोटा स्कोर होता है, जब आप चेज करने जाते हो तो क्या रिलैक्स रहते हैं, क्या मेंटलिटी क्या रहती है? यदि ये 300 होता तो क्या अलग होती परफॉर्मेंस, या इस पे नहीं अलग देखिए, रिलैक्स तो कोई नहीं होता, रिलैक्स की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अब जो गेम जैसे चलेगा, वो सबसे पहले तो है ना, आपको अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो उसके बाद ना आपको पेस अप करना है, इनिंग को कंट्रोल करना है आपने। तो कंट्रोल करने के लिए आपके पास है विराट कोहली, चेज करने के लिए, और उसके साथ साथ आपकी पार्टनरशिप, छोटी छोटी पार्टनरशिप भी, अगर 60-70 रन की पार्टनरशिप होती है, 2-3 होते तो ये मैच निकल जाएगा। अच्छा सर, इस पर एक और चीज मैं आपसे, क्योंकि रोहित शर्मा की बड़ी चर्चा यहाँ पर हो रही है, अब तो बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं है, तो आपकी क्या सलाह या कुछ होगा? क्योंकि देखिए 6 मारते हुए अगर आउट हुए तो बड़ा अफसोस होगा फैंस को यहाँ पर, नहीं, कि अब तो टिक सकते हैं। आज मेरे को लगता है वो रन करेगा, सब क्योंकि यही बोल विकेट रहे अच्छा है, क्योंकि ऑन बॉल आ रहा है विकेट के ऊपर। अगर आपने शुरू में मैच देखा होगा तो शॉट्स लगे हैं, लगे शुरुआत के 10 ओवर में लगे। ग्राउंडेड शॉट्स के लिए जाना चाहिए उनको थोड़े टाइम के लिए। देखिए पावर प्ले है, वो ऊपर से ही जाएगा, नहीं नीचे से भी जा सकता है, बट पावर प्ले में ही ट्राइज टू प्ले ओवर द हेड। यदि खुदा ना खास्ते शुरुआती झटके लगते हैं, फिर तो प्रॉब्लम आएगी, फिर आ सकती है, क्योंकि फिर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि फाइनल है। फाइनल है, हाँ, फाइनल का एक अलग दबाव होता है। हाँ बिल्कुल दबाव होता है कि 4-5 अगर 3-4 उन्होंने आउट कर लिया, फिर तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको। पिछले मैच में फिर भी तो कर दिए थे आपको सर। फिर तो आपको बड़ी सेंसिबली बैटिंग करनी पड़ेगी पार्टनरशिप में, ताकि आप उसके बाद कोई विकेट ना गवाएं। और न्यूजीलैंड देखिए, उन्होंने विकेट गवाए, फिर भी उन्होंने इनिंग को पेस अप किया, बड़ी सूझबूझ से खेले हैं वो। अगर ये 251 हुआ, नहीं तो इनका स्कोर होता और कम 200 रह के सकता करीब, था, और कम रह सकता था। 200 के करीब होता। बट अच्छी बैटिंग की उन्होंने, लास्ट में उन्होंने अटैक किया, और अटैक से उन्होंने करने से उनको रन भी मिले हैं। तो ड्रेसिंग रूम में अभी क्या कोच साहब क्या बोल रहे थे? यदि आपकी advice? मैं कुछ नहीं बोलता कोच इस वक्त ड्रेसिंग रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। अच्छा। ड्रेसिंग रूम इज इन ए प्लेस वेयर पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि एवरीबॉडी इज फोकस, एंड कोच ने जो कहना है वो कह दिया है। अच्छा, कोई बात नहीं करता है, सब वो- अपने अपने जोन में होते हैं। बिल्कुल नहीं करता, कोई बात नहीं होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर कंसंट्रेटिंग। ना ही कोई ऊंचा सीधा हरकत कर सकता वहां पे क्योंकि मैं 1-2 ऐसे भी प्लेयर होते थे, अगर उनके से बात भी कर लो, वो बात का जवाब भी नहीं देते। अच्छा। इस समय जब बैटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं, तो ये पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, और एवरीबॉडी इज कंसंट्रेटिंग कि हमने ये रन कैसे बनाने हैं। चौहान साहब है हमारे साथ। चौहान साहब, आप मदनलाल साहब को सुन रहे होंगे, आपने रोहित कहा, सर भी रोहित ही कर रहे हैं। नहीं, मैं पाजी को पता है, और पाजी ने जो भी बोला है बिल्कुल परफेक्ट बोला है, क्योंकि पाजी क्या बोलते हैं, हमारे कोच रहे हैं,
टीम में थे, हमारे साथ में थे। मेरा आपको जिस छक्के के कारण आप मुझे 6 रन मार के मैंने जिताया, जिसके कारण लोग मुझे पहचानने लगे, तो वो पाजी थे उसमें। मदीप आप थे उसमें, याद होगा आपको, कराची में। पाकिस्तान, जी जी जो जी लास्ट जी बॉल में भाई। 6 मारा था। जो लास्ट बॉल में 6 मारा था हाँ, जो लास्ट बॉल में 6 मारा था इसने, चौहान ने, तो मैंने इसको कहा तेरी बैड लक बहुत है। क्या मैं कि दुबई में मारा होता तो शायद तेरे को बहुत कुछ मिल जाता। तो ये बहुत जो पाजी ने कहा, बिल्कुल सारी चीजें एकदम परफेक्ट बोली है। बैटिंग हमें बहुत सेंसिबल करनी पड़ेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बहुत इंद्रजीत ने कहा ना कि डाइसी टोटल है, रियली ये डाइसी टोटल है। ऐसा लगता है कि हम पहुंच गए और ये हमारा है, लेकिन इतना आसान नहीं है क्रिकेट। सर ये डाइसी टोटल तो नहीं, इंद्रनील जो है वो कह रहे हैं थोड़ा डाइसी है, संभाल के खेलो। नहीं, डाइसी टोटल नहीं मैं मानता, क्योंकि देखिए पावर प्ले भी तो है ना। आप डाइसी टोटल आप बनाएंगे अगर आपने अच्छी बैटिंग नहीं की, अगर ज्यादा ध्यान से खेलेंगे। अगर देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा था, आप जब हाफ वॉली आती है तो उसको रोकोगे नहीं, आपको मारोगे, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप हिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सर क्योंकि बहुत सिमिलरिटीज हम देख रहे थे न्यूजीलैंड की टीम और इंडिया की टीम में, यहाँ कोहली है तो वहाँ पर विलियमसन है, तो ऐसे में बॉलिंग जिस तरह की कुलदीप ने की है या चक्रवर्ती ने की है, आपको लगता है कि ऐसा वहां से भी जवाब हो सकता है बॉलिंग? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है चारों स्पिनर्स ने। मेरे को नहीं लगता कि उनके स्पिनर इतना ज्यादा टाइट कर पाएंगे भारतीय बल्लेबाजों को, क्योंकि देखिए उनकी लाइन देखिए, उनके जो उन्होंने डाले, रविंद्र जडेजा ने या वरुण चक्रवर्ती ने, और कुलदीप ने जो आउट किया पहले बॉल पे, ये तो वो डिफरेंट है। पर इन स्पिनर को खेलना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा भारतीय बल्लेबाजों को, पर आपको संभलना पड़ेगा थोड़ा, आप ऊंचा ना मारें। तो क्या हम फास्ट बॉलर को ही टारगेट करें, शुरुआत में ही टारगेट करें? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं होता। देखिए फास्ट बॉलर से तो रन बनेंगे, क्योंकि गेंद अच्छा आ रहा है, तो उसमें रन बनने के चाहता है। उनके 3 फास्ट बॉलर हैं, तो हमारे उनके 2 स्पिनर हैं, तो बैलेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि दुबई की विकेट में जहाँ पे ये ना इसको रोल इतना कर देते हैं, हैवी कर देते हैं नीचे से, कि वो इतना ज्यादा बाउंस नहीं होता और सिर्फ ज्यादातर स्किड कर जाता है। क्योंकि मैं दुबई में भी रहा हूँ 3 साल हेड उनका, तो यूएई का हेड था मैं, तो वो स्किड कर जाता है, तो स्किडिंग में थोड़ा सा ऑन द राइज अगर आप मार सकते हो तो ठीक है। एक आप पूछिएगा प्रियंका, लेकिन एक और सवाल मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर कि ये पिच को लेकर ये पाकिस्तान की टीम, वहाँ के जो कमेंटेटर्स वगैरह उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज हल्ला काटा कि दुबई की पिचेस अलग हैं और वहाँ की कंडीशंस अलग हैं। आपको लग रहा है कि कोई इससे कोई डिफरेंस पैदा हुआ इस बार के टूर्नामेंट में? नहीं, देखिए डिफरेंस तो है, पाकिस्तान की विकेट से हुआ और दुबई की विकेट से तो डिफरेंट है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा हर मैच में 300 से ज्यादा रन बने हैं, 325, 360 ये रन बने हैं। इसी टीम ने 363 बनाए। हाँ, 364 बनाए। और दुबई की विकेट में जरा गेंद जो ना, ये मिट्टी वैसे पाकिस्तान की है। अच्छा। जो जिस मिट्टी से बनाई गई है ना विकेट, ये पाकिस्तान से आती है, तो वो पर उनका कंडीशन, वेदर कंडीशन वो डिफरेंट है थोड़ा, इतनी धूप पड़ती है। पाकिस्तानियों को ही दगा दे दिया जी। सर मैं पूछ रही थी कि शुभमन गिल ने लास्ट मैच में बहुत अच्छा मैच खेला था, और अभी उन पे क्या प्रेशर होगा इस चीज का? हाँ। नहीं, प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। देखिए प्रेशर तो सबको रहता है, मेरे को भी प्रेशर है कि मैं अच्छा बोलूं यहाँ खड़ा होगा। ये तो प्रेशर रहता ही, लाइफ में तो है ही प्रेशर वाली गेम सारी। पर आई एम श्योर कि प्रेशर में हमेशा ही अच्छा करके निकलते हो आप, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रेशर होना बड़ा जरूरी है। बाकी प्लेयर्स ने तो ऐसा प्रेशर झेला है, लेकिन उनके लिए तो हालांकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, बट ये ना ले मंजे प्लेयर, आईपीएल कितने 60 मैच आईपीएल के खेलते हैं, डे एंड डे आउट दे प्लेइंग क्रिकेट। तो प्रेशर तब आता है जब आप 6 महीने के बाद एक सीरीज खेल रहे हो, तो साल के बाद एक सीरीज का। पर व्हेन यू प्लेइंग रेगुलरली, तो फिर उनको पता होता प्रेशर टू परफॉर्म इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। अच्छा नीरज जी एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर, क्योंकि देखिए अब मैच तो आधा हो गया यहाँ पर, लेकिन बहुत जब भी कोई मैच हो रहा होता है इंटरनेशनल लेवल पर, ये तो फाइनल मुकाबला है, तो दर्शकों की अलग तरह की एक्सपेक्टेशन होती है। मजेदार होगा मुकाबला, बहुत मजेदार होगा। और जब शुभमन गिल की बात कर रही थी, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिल नहीं सकता है, क्योंकि वो अगले विराट कोहली इंडिया के। और यही होता है कि जब आप फाइनल में या चैंपियंस ट्रॉफी में या वर्ल्ड कप में आप प्रदर्शन करते हैं और लोगों की नजर में आते हैं, इस बंदे ने सब यार इनकी वो कैच याद है, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था, वो इनकी विकेट थी, वो तो विवियन रिचर्ड्स को आउट किया। आज अगर वो 50 मारते 100 मारते, लोग याद रखेंगे। कोई सवाल है तो सर से, इंद्रनील बाबू जी? और आप पूछो। मेरा एक सवाल है, 1983 वर्ल्ड कप, आई थिंक इंडिया को 183 चेस करना था, यहाँ पे
50 चेस करना है कुछ। अच्छा, ये difference कुछ है। ये टीम तो इनके बहुत अच्छी सवाल- है यार, ये तो बड़े आसानी से करेंगे। बदलाल जी, शुरुआत छक्के के साथ की है रोहित शर्मा ने, वो हाँ। अपने अंदाज में खेल रहे नहीं हैं। देखिए, जो बेसिक जिसके पास गेम होती है ना, वो वही खेलता है। अब ये देखिए, आज कैप्टन है, वो हो सकता है कि आज बड़ी और। बड़ी लंबी कैप्टन इनिंग खेल जाए। एक ये और। ये ये दो उसका छक्के। खासियत है, क्योंकि एज ए लीडर यू हैव टू ही मस्ट बी आल्सो इन हिज माइंड, मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट। जी, साक्षी, दिल्ली में क्या माहौल है, लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली तो विराट कोहली का ही है। जी मैम, मैं नोएडा में हूँ और छक्के चौके लगने शुरू हो गए हैं और आप एक्साइटमेंट मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये पूरा ग्रुप जब से मैच शुरू हुआ है तब से टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और इस तरह से सपोर्ट कर रहा है कि आवाज दुबई तक जाए। सर बहुत बढ़िया, शानदार, रोहित शर्मा, इंडिया, सर छक्के चौके लगने शुरू हो गए। 100% छक्का मार दिया रोहित शर्मा ने, वाह। ट्रॉफी चल रही है, ट्रॉफी इंडिया की तरफ आने लगी है। सर कितनी ओवर में मैच खत्म हो जाएगा? 40 ओवर में खत्म हो जाएगा। देखिए मैम, एक्साइटमेंट आप देख पा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी ये अभी से पार्टी के मूड में आ गए हैं, मैं भी पार्टी के मूड में हूँ। पार्टी जारी रहनी चाहिए मैच खत्म होने तक। राजेश चौहान साहब के पास जाते हैं। शुरू से आज सुबह से वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा खेलेगा। चौहान साहब, आप खुश होंगे, मार दिया छक्का उसने। जी आज मैं उनके बॉडी लैंग्वेज को रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज बस वो मिस्टेक ना करे। अगर वो स्टार्ट अच्छा दे रहे हैं, उसके बाद वो अपने माइंड को डाइवर्ट ना करे, खेलते रहे। बस रोहित शर्मा काफी हैं, अगर ये खेल जाएं थोड़े ओवर तक, तो खेल ये अपने जाएंगे आप ऐसे में ही। प्रेशर है बहुत बड़ा नहीं, सामने as a वाली टीम captain, के लिए। he also wants to win it, and you will see his a little bit of different game, but he's not going to stop. He's going to play his shots. बासु, मेरा एक ही मतलब है कि इस मैच हम जीत जाते हैं, वी विल बी व्हाइट बॉल किंग्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। तो वो इसलिए रोहित शर्मा कर रहा है। रोहित शर्मा को जैसे मंदीपा ने बताया, बॉल थोड़ा स्किड करके आती है, लो रहती है, थोड़ा झुक के रहिए, रुक के रहिए, ट्रॉफी हमारी है। बिल्कुल, तो देखिए, सबके मन में यह है सर, कहीं ना कहीं कि रोहित शर्मा को लंबा थोड़ा सा खेलना चाहिए, क्योंकि उनका जो खेलने की शैली है वो बहुत मनोरंजक है। लोगों को बड़ा मजा आता है उनको खेलते हुए देखने में, जो भले ही कितना भी बड़ा स्कोर हो, कैसा भी टारगेट हो। शादाब भी है हमारे साथ। जी, शादाब भी हमारे साथ। आप अपनी बात कीजिए। बस एक ही चीज है कि आज रोको है, आज रोक सको तो रोक लो, तो वही है। रोहित शर्मा और कोहली को रोको हमने बनाया, रोक सके तो रोक लो, आज बहुत मुश्किल है उनके लिए। जरूर। इनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। इनाक्षी, अच्छी शुरुआत। देखिए, बिल्कुल छक्के से शुरुआत हुई है और बस पहले 10 ओवर बिना विकेट, क्योंकि पूरे हमने टूर्नामेंट में देखा है न्यूजीलैंड का सबसे अच्छा इकोनॉमी रेट रहा है, कुछ 4.3 का इकोनॉमी रेट है और एवरेज भी इंडिया के बाद उनका सबसे अच्छा रहा है ये पहले 10 ओवर में। तो ये पेसर्स को निकाल दे आराम से, अच्छे रन बनाए, जो भी पावर प्ले में रोहित शर्मा करता रहे वो करते रहे, तो आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि टर्न वैसे भी उतना मिल नहीं रहा है, तो स्पिनर्स का उतना डर है नहीं अभी ये at भी this है ना point। कि ये कैसी भी टीम रही हो न्यूजीलैंड की, आईसीसी के नॉकआउट्स में अच्छा खेलते रहे इंडिया के साथ। और मैं कहता हूँ इनाक्षी, थोड़ा मुस्कुराइए, अहमदाबाद का फाइनल भूल जाइए। आप थी स्टेडियम में, मैं बार बार आपको कहता हूँ। नहीं, अब तो भूल चुके हैं, वो तो जून में ही भूल गए थे जब T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो आज वो रिपीट होगा और वो गंगन स्टाइल और जो विराट कोहली ने पुशअप मारे थे, होपफुली वो भी आज दोबारा देखने मिलेगा। बदललाल सर हैं हमारे स्टूडियो में, न्यूज रूम में, कुछ पूछना चाहती हैं आप? जी सर, जब जो माइंडसेट की आप बात कर रहे थे ड्रेसिंग रूम में, तो जब एक बार पिच पे सब चले जाते हैं, जो बैटर्स चले जाते हैं, तो वो माइंडसेट कैसा रहता है? लाइक क्या आप कॉन्स्टेंटली उस विन के बारे में सोच रहे होते हैं या उस टाइम पे बस कुछ सोच ही नहीं रहे होते और वो मसल मेमोरी से खेल रहे होते हैं? जब एक टारगेट मिल सेट हो जाता तो क्या? नहीं देखिए, वो ड्रेसिंग रूम में तो जो मैंने आपको बताया है कि जितने भी प्लेयर होते हैं वहाँ कोई मजाक नहीं कर सकता। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई
मैच चल रहा है, कोई मजाक कर रहा है या कोई जोक छोड़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता वहाँ पे, क्योंकि अगर आपने कई बार छोड़ ऐसे कुछ कह भी दिया तो ऐसे देखते हैं 11 के 11 मुड़ के, क्योंकि सबको अपना अपना ना अंदर से होता है कि मैं मैंने परफॉर्म करना है। तो ये ड्रेसिंग रूम का जो कई लोगों को ऐसा है कि ये क्या सब अपना टारगेट एक दिमाग में रखता है, क्या मुझे जाके इतने ओवर तक ऐसे खेलना, कुछ दिमाग में होता है? ये देखिए, जब बाहर बैठते हैं ना, जो भी बैठते हैं बाहर, उनको एक तो देखते हैं कि विकेट कैसा खेल रहा है, बॉलर बॉल कैसे कर रहा है, ये सारी प्लानिंग वो देखते रहते हैं। इसलिए बाहर बैठ के जो मैच वॉच करते हैं ना, दे प्लानिंग इन देयर माइंड, यू नो, अच्छा, ये बॉलर कैसे बॉल कर रहा है, इसका गेंद कैसे ये जा रहा है। सर जो जैसे कि बाहर लोग इतना क्रिकेट के इतनी दीवानगी है हमारे देश में, तो बात करते हैं अरे यार उठा के क्यों मार दिया, ऐसी बॉल थी, ये प्लेयर्स में बात होती है आपस में क्या? नहीं देखिए, वो हमारे दर्शक जो है ना, एक बात आपको मैं बता दूं, वो सलाह देना नहीं छोड़ेंगे वो देंगे ही देंगे कि आपने ये शॉट क्यों मारा। तो मतलब बाकी क्रिकेटर्स भी देते हैं क्या एक दूसरे को सलाह? हाँ, अंदर जब आप जाते हैं ना, तो जैसे बॉलिंग कर रहे हैं आप, तो कोई भी जो कलीग है, जब आपका जो मिड ऑन पे खड़ा है, तो वो आपको सलाह देता है भी आप यहाँ पे गेंद करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे हमारे बैटिंग में कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन होना बड़ा जरूरी है। अगर आपने रोहित शर्मा ने कोई शॉट्स खेल दिया ऐसा, तो वो दूसरा नॉन स्ट्राइकर जाके कहता है भी जरा थोड़ा रुको, जरा कोई बात नहीं, ऐसी जल्दी करने की जरूरत है। वो सामने से गेंद को ज्यादा बेहतर देख पाते हैं कि किस तरह से वो मूव कर रही है। नहीं, ये कम्युनिकेशन होती रहती है। जैसे गिल खेल रहा है तो रोहित जाके उसको बोल सकता है, यार आप रुकिए, मैं हूँ यहाँ पे, मैं अटैक करता हूँ, आप रुकिए। कई बार ऐसा भी होता है ना कि मेन बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो उसको रोक, कहते हैं तू रुक, मैं अटैक करता हूँ। तो ये कम्युनिकेशन जो है ना, ये होना बड़ा जरूरी है बिटवीन द बैट्समैन। एक दूसरे की सलाह लेते ही हैं? हाँ, लेते हैं बिल्कुल। नो लाइक, मैं हो सकता है कि समटाइम मैं नहीं सोच पा रहा, तो वो जो दूसरा है, वो जो मेरे साथ मेरा कलीग खड़ा है बॉलर, वो जाके मेरे को बता सकता है भी यहाँ पे गेंद करिए आप। तो कोच की क्या भूमिका है यहाँ पे? अभी गौतम गंभीर क्या चुपचाप बैठे होंगे? नहीं, अभी तो चुप ही बैठे होंगे जब तक इनिंग खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ बात हाँ, नहीं, बात तो थोड़ी बहुत बात तो होती है, बट ज्यादा नहीं होती। पर वो उसमें यहाँ पे मैन मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। आपको ये सारे बिग स्टार्स हैं, सबका ईगो भी मसाज करके रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सही कह दिया। पर वो क्या है कि आप थोड़ा ही आप उसको जाके पर्सनली हाँ जाके बोल सकते हैं भाई जरा जब स्कोर टोटल अगर पहुंच रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा क्रिटिकल पोजीशन आ चुकी है, तो वो उसको बता सकता है, यार जरा रुकना, जरा थोड़ी देर। इंद्रिल क्या हो रहा होगा ड्रेसिंग रूम में, वो तो सर ने बता दिया, फिर भी आपको क्या लगता है ट्रिकी है? आपने शुरू से बोल रहे हो ट्रिकी है, मगर देखिए ऐसा जैसे इस लेवल पे आप खेलते हो, अब जितना कम सोचते हो ना, ये जो MS धोनी है, ये मानते हैं कि आप जितना सोचोगे उतना दलदल में फंस जाओगे। आप जितना कम सोचोगे, इंस्टिंक्टिव गेम है, बॉल को देखो, मारो, ज्यादा सोचोगे गड़बड़ है। मतलब सोचना नहीं है, जस्ट खेलना है, जस्ट खेलना है। लेट योर बॉडी डू द वर्क, यू जस्ट गो देयर। बैक फुट में जाना है, फ्रंट फुट में जाना है, बैक फुट का बॉल था, फ्रंट फुट चला गया, उल्टा हो गया, जो कुछ नहीं सोचना है, बॉल को देखना है और मारना है। सोचना जितना कम सोचोगे। MS धोनी, he never had team meetings. I mean, गौतम गंभीर when he was a player, he had massive problem कि धोनी मीटिंग नहीं करता। नहीं करना है भैया, आपको खेलना है जाके, सिंपल। अच्छा सर, एक बात ये भी आप बताइए, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि सब जिसका जो शैली है खेलने की उसको वो फॉलो करते हैं। जैसे रोहित शर्मा है, अब स्कोर बड़ा हो छोटा हो, उनका जो अंदाज है वो उस हिसाब से वहां पर खेलते हैं। पहले भी ऐसी हुआ करता था, या आप स्कोर देख के जो है वो? नहीं, देखिए शैली तो अपनी तरह से खेलना पड़ता है। जैसे आपकी बैटिंग की नेचर है, अगर आप अटैकिंग बैट्समैन है, और कई ऐसे बैट्समैन है, जैसे विराट कोहली की बात कर लीजिए, वो ही विल हैंग अराउंड, ही विल गेट द रन्स, यू नो, 1 सिंगल डबल, ये उसकी USP है। बट ये नहीं है कि वो चौके छिक्के नहीं मार सकता, मार सकता है, बट सिचुएशन रीड करता है। लेकिन सबका इसका मतलब रोल डिफाइन है और सब प्लेयर को पता है कि मेरा ये रोल है। हाँ, देखिए जब अब श्रेयस अय्यर आ गया बैट्समैन विराट कोहली के साथ, तो अब टोटल देखना उन्हें, स्कोर बोर्ड देखना भी, अभी हमें कितने चाहिए। अच्छा, तो लेकिन अभी थोड़ा अलग लग रहा है, रोहित शर्मा चौके पे अब ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं, लग रहा वक्त बिताना चाह रहे हैं पिच पे। बोले चौहान साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए। चौहान साहब, अभी तक जो मैच चल रहा है उस पर क्या टिप्पणी आपकी है और क्या क्या करना चाहिए इंडिया को? देखिए, आज मैं अपनी बात पे अड़ा हूँ। रोहित की मैंने बॉडी लैंग्वेज देख ली है, उसका फेस रीड किया है। रियली ही इज वेरी सीरियस अबाउट टुडेज बैटिंग। उसने कहीं पर भी एग्रेसिवनेस नहीं है, वो बहुत सोच, मतलब वो अंदर उनका मंथन चल रहा है और वो बैटिंग कर रहा है।
उन्होंने बिल्कुल आज मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है उनके बैट का, और जो उनका फेस आ रहा है बैट का वो भी देख करके अच्छा लगा। 11 बॉलों में 18 रन हो गए हैं राजेश जी अभी तक रोहित शर्मा के, जी, और इस बार बिल्कुल, आज छक्के से ज्यादा चौके हैं, 2 मार दिए उन्होंने। 2 मार दिए और बहुत अच्छे शॉट्स मारे, गैप को फाइंड करके मारा, ये सबसे अच्छी बात। करण आपको क्या लगता है? मैं रोहित शर्मा जल्दी में रोहित शर्मा फिटनेस के कारण है या स्ट्रेटेजी है, अभी समझ में नहीं आया। सर आपको क्या लगता है? वो जो खेलते हैं, विराट कोहली रुक के खेलते हैं, रोहित आके घुमाते हैं और घुमा भी रहे हैं, बट ये स्टेमिना के कारण कम समय है, मार के निकल जाओ। आपको नहीं बोलना चाहिए। क्यों? ये एनर्जी है जी, फैट एनर्जी होता है। अच्छा ठीक है। आप देखिए रोहित शर्मा इज द बेस्ट हुकर ऑफ द बॉल, बेस्ट पुलर ऑफ द बॉल, कवर एक्स्ट्रा कवर इज फैंटास्टिक। जो गेम इसके पास है ना वो किसी के पास भी नहीं है। ही इज ब्लेस्ड। ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिखा। नहीं, वो रेड बॉल क्रिकेट था, वो रेड बॉल था, ये व्हाइट बॉल नहीं है। ये है प्लेयर ही डिफरेंट। पाजी इस पे कोई इसका कोई कलर का कोई असर पड़ता है फॉर्म पे? नहीं, कलर पर असर नहीं पड़ता। ये इसे सीम्स वगैरह कुकुबरा की थोड़ी कम होती है, कम सीम करता है, 2-3 ओवर करेगा। और स्पिन करने के लिए इसकी जो इतनी बड़ी स्पिन है, इससे तो स्पिन हो जाएगा, बट वो बॉल में जो खेलते हैं ना इंटरनेशनल मैचेस, उसमें इतनी ज्यादा नहीं होती, तो ज्यादा वो उसके सीधा रह जाता है। तो उसके बाद कहा गया कि सबने जाके रणजी खेला, रणजी में भी फेल रहे, और फिर आके देखिए इस ट्रॉफी में। नहीं, वो फेल का तो इज वन ऑफ द थिंग्स, यू नो, इट हैपेंस, यू नो, बैट्समैन चिंता नहीं है। बैट्समैन को एक बॉल लगती है, एक्सपीरियंस थोड़ी चला गया है। बैट्समैन को मुझे एक लगता बॉल है कि रोहित शर्मा की फिटनेस उनके गेम में नहीं दिखती है, गेम में सुपर फिट है वो। हाँ, गेम में वो सुपर फिट है, गेम में बिल्कुल सुपर सही फिट कहा है। आपने। प्रियंका ने सर्टिफिकेट दे दिया है रोहित शर्मा को। आप उसकी फिटनेस की बात ना करिए, आप उसके देखिए कि रन कितने बनाता है। बिल्कुल, उनकी फिटनेस कैसी है तो सामने वाली टीमों की स्ट्रेटेजी पर दिख जाता है सर। वो कोई टीम नहीं चाहेगी कि रोहित शर्मा खेलते रहे और उसके साथ वो मैच जीत जाए। पर यू नो, आपको तो ज्यादा नॉलेज होगी, ये टेलीविजन में आदमी थोड़ा सा बल्कि लगता है, I don't know। लगता है बल्कि ये बिल्कुल उन्होंने साबित किया, फील्डिंग आपने देखा था उनका, जब वो गिर के पकड़े थे तो थोड़ा सा फिटनेस। लगता है, मेरे को लगता है हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं। बाकी आपको ज्यादा मालूम है। सामने बंदा फिट होता है, लेकिन स्क्रीन पे जाके वो मोटा हो जाता है। थोड़ा सा बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मीनाक्षी भी हमारे जी नीरज कुछ कहना तो मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि जिस तरह से वो लय में बैटिंग कर रहे हैं आज, और मुझे लग रहा है कि ये बड़ी पारी की ओर जा रही है। चलिए, नजर ना लगे। मीनाक्षी, आपको क्या कहना है, बताएं। अब अभी बात कर रहे थे ना कि विराट कोहली का फिटनेस और रोहित शर्मा, बट आप देखिए वो पिछले मैच में जब उन्होंने सेंचुरी मारी थी तो हाईएस्ट ही था उनका, जो उन्होंने सिंगल्स लेके रन बनाए, और कोई प्लेयर नहीं था जो चैंपियंस ट्रॉफी में सिंगल्स से इतने रन बना चुका है। तो वो जो स्ट्राइक रोटेट करते हैं वो उनका स्ट्रेंथ है। रोहित शर्मा का स्ट्रेंथ कुछ और है, तो वो तो हर प्लेयर का अलग ही है। बट मैं बार बार वही कह रही हूँ कि आज रोहित और कोहली को भी मेरे को साथ में देखना है, क्योंकि पता नहीं कब ये मौका उसके बाद मिलेगा। मीनाक्षी को रोहित और कोहली को आज साथ में देखना है। चौहान साहब, समय कम है, मैं एक लास्ट कमेंट ले रहा हूँ। ठीक बोल रही है। वो दोनों की पार्टनरशिप, वो मीनाक्षी अकेले नहीं, मेरे ख्याल से हम सब देखना चाह रहे हैं कि एक मैच 50 ओवर्स गेम है, मे भी शायद इसके बाद कभी मौका न मिले, और ये दोनों को एक साथ खेल के मैच जिताते हुए पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है। इंद्रजीत, लास्ट वर्ड। जीत रहे हैं। आपका लास्ट कमेंट, आपका लास्ट कमेंट। जल्दी से। 45 ओवर में जीत रहे हैं। नीरज, कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि जीत हार की। सर अब आप सब मैच तो हमें जीतना चाहिए। कहाँ तक जाएगी पारी, कितने ओवर तक? उसका कोई मैंने चाहे 48 ओवर में भी जीत जाए, मैच जीतना चाहिए। लेकिन क्रिकेट कहा जाता है अनिश्चितताओं का खेल है, उसका क्या? चिंताओं का खेल है, इसमें प्रेडिक्शन बहुत कम करनी चाहिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कई चीजें ऐसे होते हैं, बॉल तो एक ही चाहिए ना आपको। बॉल तो एक ही चाहिए। हाँ, तो 4-5 बॉल अच्छे पड़ गए तो आप गए, लटक गए, तो ये होता है इसमें। उम्मीद करते हैं आज बॉल अच्छी नहीं पड़ेंगी, आज बैटिंग ही अच्छी होगी और वहीं पड़ेंगी जहां बल्ला होगा, ताकि रन अच्छे बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर, और लगातार हम विशेष कवरेज जो है आपके पास लाते रहेंगे।